नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। अर्चना और उसके पति विनोद बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। ज़िंदगी भी ऐसी नहीं कि बहुत ही सुख सुविधाओं से भरी हुई हो, पर एक साधारण से भी कम मिडिल क्लास की ज़िंदगी जी रहे थे। अच्छी बात यह थी कि विनोद की सरकारी नौकरी होने की वजह से अर्चना उतना ज़्यादा परेशान नहीं होती, जितनी अप डाउन के समय थोड़ी बहुत तनख्वाह में कटौती भी हुई, लेकिन इस बात की तो खुशी थी कि चलो कम से कम ज़िंदगी चल रही है। परिवार भी बहुत बड़ा नहीं था। अर्चना और विनोद की शादी उसकी बहन की शादी के बाद हुई थी। जो बहन थी कोमल, उससे मिलने आ जाती थी। सास थी नहीं, बूढ़े ससुर जी जरूर थे, जिनका ख्याल अर्चना बखूबी रखती थी। और कोमल कभी कभी अपने पिता भाई भाभी से मिलने आ जाती थी। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक सी ही नहीं रहती। अर्चना के दोनों बच्चे, करीब 6 साल का बच्चा और 8 साल की बेटी हो चुकी थी। दोनों की पढ़ाई में भी अच्छे थे, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा तो नहीं होता। अचानक ही विनोद की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत ठीक नहीं होने पे डॉक्टर के लिए चेकअप के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ने जो भी कहा उसके सुनने के बाद अर्चना और विनोद के पिता तीनों के ही पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। डॉक्टर ने बताया कि विनोद की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इस बात को सुन के उसकी पत्नी अपनी किडनी देने की इच्छा से उसे मैच कराने की कोशिश करती है। टेस्ट किए जाते हैं, पर पत्नी की किडनी मैच नहीं होती है। पत्नी बहन को फ़ोन करके उसे बुलाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कौन मेरी जिम्मेदारी लेगा? अगर मुझे कुछ हो जाता है, विनोद की किडनी अगर मुझसे मैच हो भी जाए तो भी क्या ही गारंटी है कि विनोद का जीवन बच जाएगा। उसके बाद पत्नी हर कोशिश की करती है कि कहीं से भी विनोद के लिए कोई किडनी का अरेंजमेंट हो जाए, जिससे उसकी किडनी मैच कर जाए। यहाँ तक कि उसने अपने मायके में अपने भाई भाभी से भी बात की। भाई भाभी ने कभी कहा, हाँ ठीक है, अगर हम में से किसी एक की भी किडनी मैच होती है तो हम तुम्हारे जीवन को इस तरह से बर्बाद होने से नहीं करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी किडनी दे दें। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भाई और भाभी की भी किडनी वहाँ मैच नहीं होती है। और यहाँ विनोद की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। पिता की भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो किडनी कर सके दान। पिता भी ने भी टेस्ट लेकिन तब भी करवा ही लिया, लेकिन किडनी तभी मैच नहीं हुई। अब विनोद की बचने की संभावना भी बहुत कम बची थी। तबीयत बिगड़ते जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। एक हफ्ते बाद लेकिन कोमल, जो विनोद की बहन थी, वो उससे मिलने के लिए आती है और विनोद की देखभाल की बात करके अर्चना को हॉस्पिटल से वापस भेज देती है और उसे कहती है कि आपको आराम की ज़रूरत है। अर्चना के बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी कोमल ऐसा नाटक करती है कि वो किडनी का टेस्ट भी अपना करवा ही रही है, लेकिन उसने कुछ ऐसा करा ही नहीं था। अर्चना को वो हॉस्पिटल नहीं जाने देती, ज़्यादातर उसे वो घर में ही भेजी रहती। हॉस्पिटल जाने के नाम जब भी वो लेती तो वो बोलती कि आप आराम करिए, वैसे भी आप मानसिक रूप से इतना परेशान हैं, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इस तरह से उसने विनोद से अर्चना को काफ़ी दूर रखना शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक विनोद की ही मृत्यु हो जाती है। अर्चना इस बात को सुनकर टूट जाती है। एक हफ्ते में ही लेकिन सब कुछ काम क्रिया होता है। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके बुजुर्ग पिताजी की भी वो देखभाल की कोशिश करती है, लेकिन वो इस सदमे को ज़्यादा दिन नहीं झेल पाए। और एक हफ्ते के बाद उसके पति के एक हफ्ते की मृत्यु के बाद भी उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। सब कुछ बीतता है, अब काम क्रिया होती है। ये सब करीब बीतते बीतते 1.5 से 2 महीना बीत जाता है। अर्चना एक तरफ पूरी तरह से अकेली और टूट चुकी थी। आर्थिक रूप से भी उसे सहारे की जरूरत थी। विनोद की तो सरकारी नौकरी थी, तो उसने सोचा अगर मैं विनोद के आश्रित होने के चलते अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा करती हूँ, रिक्वेस्ट डालती हूँ, तो मुझे जरूर नौकरी मिल जाएगी। ऐसे में अर्चना, जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, अपने परिवार चलाने के लिए, लेकिन कभी भी उसने नौकरी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज उसे नौकरी के बारे में सोचना पड़ रहा था। आखिर अर्चना अपने भाई को फ़ोन करके बोलती है, अब मैं अपने भाई के साथ ऑफिस जाती है अपने पति के। वहाँ जहाँ उसे रिक्वेस्ट देनी थी और डॉक्यूमेंट्स देते थे, वहाँ जाने पे उसे लेकिन एक ज़ोरदार झटका मिलता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पे सारे कागजात पहले से जमा हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि विनोद की कोई शादी नहीं हुई थी और उसकी एकमात्र आश्रित उसकी बहन है, जिसे वो नौकरी दे दी गई है। कोमल जैसे नौकरी करते देख उसे अर्चना बोलती है, उसके पास जाती है, बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भतीजा के पेट पे लात मारते हुए, अपनी भाभी को जिंदगी इस तरह से नरक बनाते हुए? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? तुम कैसे आश्रित हो सकती हो? तुम तो खुद शादीशुदा हो और तुम किसी और के आश्रित हो, फिर कैसे तुमने ये सब कुछ कर दिया? कितनी बेशर्म हो तुम। उसके सारे कागजात जब जमा किए गए थे उसे दिखा के अर्चना बोलती है, देखो इस कागज़ में क्या लिखा है। साफ साफ लिखा हुआ था कि विनोद की कोई शादी नहीं हुई थी और विनोद की एकमात्र आश्रित उसकी कुंवारी बहन कोमल है और कोमल की भी कोई शादी नहीं हुई है। ऐसा ही उन कागज़ों में लिखा हुआ था। अर्चना एकदम से दुखी हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी किसी को भी ऑफिस में उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया, क्योंकि जो कागज़ कहते थे वही सच हो रहा था। भाई भाभी को उसने सूचना दी। भाई जो वहीं खड़ा था उस समय, उसे सब कुछ पता ही नहीं था। उसने जब उसकी सूचना भाभी को भी दी और वो भी बहुत दुखी होती हैं। अर्चना के साथ इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बुरा हो गया। परिवार के उसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य उसकी ज़िंदगी से चले गए और अब उसकी अपनी ननद ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया, जिसकी उम्मीद कभी खुद अर्चना ने भी नहीं करी थी।
अब अर्चना लेकिन क्या कर सकती थी, उसे घर तो चलाना ही था, अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकती थी। घर की भी सारी बचत लगभग ख़त्म होने की स्थिति में आ रही थी। विनोद के पास कोई इतनी बचत नहीं होती कि वो अपने परिवार के फ्यूचर के लिए सेव करके रखता। फ्यूचर के लिए उसने बहुत ही कम बचत रखी थी, क्योंकि अक्सर उसकी पिता की दवाइयाँ, बहन के ऊपर भी अक्सर खर्चे, पति पत्नी और बच्चों के ऊपर जो खर्चे होते थे, उसके बाद इतनी रकम नहीं बचती थी कि वो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा पाए। अब जो भी रकम थी उससे जीवन 1 साल से ज़्यादा तो नहीं चल सकता था। इस तरह से ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों से भर गई थी अर्चना की। ऐसे में उसके भाई ने उसकी थोड़ी बहुत मदद करके एक प्राइवेट कंपनी में उसे जॉब दिलवा दी, जो काफ़ी छोटी पोस्ट थी, लेकिन अर्चना कंप्यूटर में एक्सपर्ट थी, इसलिए उसे उसके काम के ठीक ठाक पैसे मिलने शुरू हो गए, जिससे वो अपने घर को घर चलाने में लग गई। लेकिन अर्चना के साथ जो अन्याय हुआ था वो उसके भाई और भाभी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके भाई ने समझाया कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। कोमल के पति के पास जाती है अर्चना उसको समझाने के लिए और सारी बातें उसे बताती है। उसका पति तो पहले इस बात से इनकार करता है, लेकिन बाद में उसे गलती का एहसास होता है। लेकिन वो अर्चना से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में कुछ भी होता है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अभी मैं कागजों में से कुछ हो चुका है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। समय लेकिन हमेशा एक सा नहीं होता। अर्चना नौकरी कर रही थी। कहते हैं किसी के अच्छे दिन आए हैं तो उसके बुरे दिन भी आएंगे, और किसी के बुरे दिन आए हैं तो उसके अच्छे दिन भी आएंगे। कर्म का फल तो मिलता ही है। ऐसा ही कुछ होने वाला था कोमल के साथ। कोमल जब नौकरी कर रही थी, एक दिन अचानक ही उसके पति की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। इस समय उसको नौकरी करते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे। अर्चना भी अपना घर कैसे जैसे चला ही रही थी। अचानक ही कोमल के पति की तबीयत खराब होने पे बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, और जो भी हुआ था वो सब कुछ फिर से दोहराया जाने लगा। कोमल के भी पति की किडनी खराब हो चुकी थी, उसकी किडनी के लिए भी कोई डोनर नहीं मिला। यहाँ तक कि कोमल का भी मैच नहीं हुआ किडनी, और कोमल के पति की भी जान लगभग खतरे में पड़ चुकी थी। कोमल अर्चना के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार तुम भी टेस्ट करवा लो, कम से कम अगर वो कुछ मैच करता है तो डोनेट कर पाएगी अपनी किडनी, तो उसके पति की जान बच जाएगी। अर्चना ने कहा ठीक है, तुमने जो कुछ किया मैं तुम्हें उसे भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जो तुमने किया उसे भूल के मैं केवल तुम्हारे पति के लिए ये टेस्ट जरूर करवाऊंगी। मैं तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ जो अपने सगे भाई के लिए भी अपनी किडनी का टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया, और जो तुमने टेस्ट करवाने की बात की थी वो भी झूठी निकली, जो मैंने बाद में पता कर लिया था। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं टेस्ट जरूर करवाऊंगी। और उसके बाद जो अर्चना है वो टेस्ट करवाती है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता था। जो मंजूर था वही हुआ। इंसान के कर्म तो लौटने ही लौटने थे। किडनी भी अर्चना की नहीं मैच करती। जैसे कि ये बात कोमल को पता चलती है, कोमल के पति को भी ये बात पता चल जाती है। उसके दिल में पछतावे के आंसू भरने लगते हैं। उसे लगता है जिस इंसान के साथ कोमल ने हमने कितना ही बुरा किया, उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया, वो क्या उसके बाल बच्चों की तकलीफ़ों के बारे में हमने नहीं सोचा कि वो भूखे मरेंगे, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो इंसान मेरी जान बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो गई। कोई इंसान कितना अच्छा हो सकता है? कोई इंसान इतना बुरा होने के बाद इतना अच्छा कैसे हो सकता है? एक दिन फिर वो अपने पति के चक्कर में कोमल इधर उधर दौड़ रही थी, अस्पताल के चक्कर काट रही थी। तभी अर्चना कोमल के पति से मिलने के लिए गई और उसको सांत्वना देने के लिए गई। तभी उसके पति जो कोमल का था वो उसे हाथ पकड़ के बैठा के बोलता है, भाभी नहीं, बहन हो आप, मेरी बहन। मुझे बहन आपसे कुछ बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी आदमी से कह के कुछ कागज़ तैयार किए हैं, इन्हें अपने पास आप रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। और ऐसा कहने के थोड़ी देर बाद जब कोमल लेट लौटी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके ठीक सामने ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। कोमल एक तरफ जो उसका पति कमा रहा था, एक तरफ कोमल कमा रही थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी कोमल की। अब उसके पति की मृत्यु हो गई। जहाँ उसके घर के खर्चे आराम से चल रहे थे, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, यहाँ तो विनोद की तनख्वाह भी अच्छी नहीं थी। कोमल की तनख्वाह अकेले कैसे अच्छी होती? कोमल की तनख्वाह भी अकेले की उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि विनोद की तनख्वाह कम थी और कोमल ने उसकी जगह नौकरी की थी। लेकिन यहाँ उसके पति के कुछ 1-1.5 महीना बीते थे, कोमल को दिक्कत महसूस होने लगी। उसने भी सोचा कि अगर उसके पति की मृत्यु को 1 महीना बीत ही चुका है तो एक आश्रित के रूप में उसे भी एप्लीकेशन डाल देना चाहिए। कोमल एप्लीकेशन डालने के लिए पहुंचती है तो वहाँ पहली बार में उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। कोमल हैरानी से पूछती है तो उसे बताया जाता है कि कोमल की एप्लीकेशन मंजूर नहीं हो सकती, क्योंकि कोमल पहले से ही कुंवारी लड़की यानी विनोद की बहन के रूप में नौकरी कर रही है। और जो एक बात और आपको बताई जानी जरूरी है, जो कोमल ने कि ये बात जो सच्चाई जानती भी नहीं थी और वो बात किसी को बताई भी नहीं थी। अर्चना को वो सामने देखती है, उसके पति की बहन के रूप में वहाँ नौकरी कर रही थी, उसके पति के आश्रित के रूप में, और वो उसके पति की पोस्ट ऑब्वियसली ऊंची पोस्ट थी और वो उसी पोस्ट पे उसकी नौकरी कर रही थी। वैसे भी अर्चना
विनोद की तो पत्नी थी नहीं कागजों पे, और कोमल ने इस बात को कागजों पे पहले सिद्ध कर भी दिया था कि विनोद की तो कोई शादी ही नहीं हुई है, तो अर्चना उसकी पत्नी कैसे हो सकती थी। हाँ, लेकिन अर्चना कोमल के पति की बहन जरूर हो सकती थी, और कोमल भी उसकी पत्नी नहीं बन सकती थी क्योंकि कोमल तो कुंवारी लड़की थी न कागजों में, तो अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कोमल अर्चना के पास जाके जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करना चाहती थी। अर्चना लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचती है, इशारे से उसे चुप रहने को लिए कहती है और कहती है, कागज तुम्हारे सामने हैं, इन्हें देख लो। ये तुम्हारे खुद के कागज है जिसमें तुम्हारे बारे में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, तुम एक कुंवारी लड़की हो और तुम्हारे भाई की भी कोई शादी नहीं हुई है। इस हिसाब से ना तो मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ, ना तुम मेरी कुछ लगती हो। तो यहाँ पे चिल्लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना मैं गार्ड बुला के यहाँ से धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। अर्चना ऑब्वियसली अपने आप ही उसकी ऊंची पोस्ट में थी, और कोमल की पति तो नौकरी जो थी वो विनोद की नौकरी से काफ़ी ऊंची थी। अर्चना वैसे भी ज़्यादा ही पढ़ी लिखी और एक्सपीरियंस वाली जॉब करने की वजह से उसे जल्द ही कोमल के पति की जगह पे प्रमोशन भी मिल गया। कोमल जो अपनी छोटी नौकरी यानी अपने भाई की नौकरी में अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे चला रही थी, लेकिन अभी कर्म का फल कुछ हद तक बाकी ही था। एक दिन ऑफिस में कुछ घपले की सूचना मिलती है, जिसकी जांच के बाद कोमल के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है और कोमल को इस केस में जेल भेज दिया जाता है। कोमल को नहीं समझ में आ रहा था उसे बिना गलती के बिना घपले के क्यों जेल भेजा गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन अगर कोई बदला लेने पे उतर आए तो उसके दिल जिसने तुमने इतना ज़्यादा उसका दुखाया हो वो किसी कीमत पर तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अर्चना वैसे भी कोमल से ऊंची पोस्ट पे थी, विनोद के ऑफिस में कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके कुछ कर्मचारियों को अपने साथ मिला के वहाँ के घपलों के बारे में उसने उजागर किया और सूचना दे दी विभाग को, जिससे जानबूझ के उसमें कोमल का भी नाम डलवा दिया गया। वैसे कोमल थोड़ा बहुत उस घपले में योगदान था भी उसका, और उसके बाद कोमल ने तो वैसे भी अर्चना की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी विनोद के बाद, और उसका जीवन संघर्षपूर्ण बनाने में कोमल का बहुत बड़ा योगदान था। अब इस योगदान की कीमत कोमल को तो चुकानी ही थी, इसलिए अर्चना ने कोमल के साथ कर्मों का हिसाब किताब बराबर कर दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के लिए एक लाइक बटन दबाना तो बनता ही है। धन्यवाद।